दशहरे के मौके पर मुंबई में एक तरफ उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की अलग अलग रैलियां चल रही थी, तो वहीं दिल्ली में हलचल तेज थी। मुंबई में जिस वक्त दशहरा रैली चल रही थी, उसी दौरान शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचा। दरअसल माना जा रहा है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने चुनाव आयोग को कई सबूत सौंपे और दावा किया कि पार्टी के सिंबल धनुष बाण पर उनका ही हक बनता है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को फैसला सुनाया जा सकता है। यानी एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट का सिंबल को लेकर अपने दावे पेश करने के लिए 7 अक्टूबर तक वक्त दिया गया था। ऐसे में अब उसकी ओर से फैसले की बारी है। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट बरकरार। सचिन पायलट की खामोशी से सस्पेंस बना हुआ है। पायलट समर्थक कांग्रेस आलाकमान के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज के बदलने और सहज होने से माहौल बदल रहा है। ब्यूरोक्रेसी का एक बार फिर से तेज गति से काम कर रही। आला अफसर कामकाज में जुट चुके हैं। पायलट कैंप गहलोत की रणनीति पर बारीकी से नजर गड़ाए हैं। गहलोत समर्थकों का कहना है कि अशोक गहलोत सीएम बने रहेंगे। राजस्थान के सियासी एपिसोड में पायलट की खामोशी पर सस्पेंस बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय को घेरने की कोशिश की गई। भारत मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की ओर से यह घेराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्यालय के बाहर से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा आरएसएस कार्यालय के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। वामन मेश्राम के नेतृत्व वाले भारत मुक्ति मोर्चा ने आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय घेराबंदी करने का प्रयास करते हुए कहा कि इस संगठन की विचारधारा भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। इस बीच पुलिस ने वाम मेश्राम को हिरासत में ले लिया। इस मार्च में शामिल होने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता नागपुर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने इस मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया, इसलिए पुलिस ने इस मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं ने इंदौरा चौक पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी भी की। राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा इन दिनों भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटक से होकर गुजर रही। सोनिया गांधी ने मांड्या जिले के डाक बंगला इलाके से पदयात्रा आरंभ की। आज उनकी मां और कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान राहुल की कई तस्वीरें हाल के दिनों में वायरल हुई हैं। आज जो फोटो सोशल मीडिया में धूम मचा रही है, उसमें वह बीच सड़क पर अपनी मां के जूतों के फीते को बांधते नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने मांड्या जिले के डाक बंगला इलाके से पदयात्रा आरंभ की। वह पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। अमेरिका में आए दिन भारतीयों के साथ हिंसा और भेदभाव की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला इससे भी आगे बढ़ गया है। कैलिफोर्निया के मर्सिट काउंटी से अगवा किए गए 8 महीने के बच्चे सहित पंजाब मूल के 4 लोग मृत पाए गए। अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह बहुत ही भयानक घटना है, जिसमें हमें अगवा किए गए 4 लोगों के बारे में पता चला और वे सब मर चुके हैं। उन्होंने कहा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 2005 में डकैती और झूठे कारावास से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया था। वह व्यक्ति 2015 में पैरोल पे था और उन लोगों को जानता था जिनका इसने अपहरण किया था। सिख परिवार पंजाब के होशियारपुर गांव का था और उनको 3 अक्टूबर को अगवा कर लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई। परिसीमान पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं प्रदेश में चुनाव की बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन की कवायद पूरी करने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के प्रकाशन काम पूरा किया जाने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे और आपके अपने चुने हुए प्रतिनिधि यहां शासन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता उदित राज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग नोटिस भेजने जा रहा है। उदित राज ने राष्ट्रपति मुर्मू पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में चमचा शब्द इस्तेमाल किया था
और कहा द्रौपदी मुर्मू जी जैसी राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वह कांग्रेस नेता उदित राज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनके बेहद आपत्तिजनक बयान के लिए नोटिस भेजने जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचने वाली महिला के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिए हैं। डॉक्टर उदित राज को अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई की गई। कुछ लोगों ने भगवा वस्त्रधारी 3 साधुओं को इतनी बेरहमी से पीटा कि तीनों खून से लथपथ हो गए। जानकारी के मुताबिक दुर्ग जिले के भिलाई 3 क्षेत्र के पंडितों को चरौदा बस्ती में 3 साधु पहुंच गए। भगवा वस्त्र में साधुओं को देख बस्ती के कुछ युवक ने उन्हें रोक लिया और बच्चा चोर बताते हुए पिटाई शुरू कर दी। युवकों ने साधुओं को ऑटो से बाहर खींचने का प्रयास किया और पीटते रहे। इसके चलते साधु लहूलुहान हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें किसी तरह से बचाया। बताया जा रहा है कि तीनों साधु रास्ता भटककर बस्ती में पहुंच गए थे। इस मामले में भिलाई 3 पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसपी डॉक्टर पल्लव ने बताया कि तीनों साधुओं के पास कोई आईडी नहीं मिली। हालांकि वे खुद राजस्थान की अलवर का रहने वाला बता रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि ये अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर किसी पर संदेह है तो उसे पकड़कर पुलिस को सौंपे, खुद किसी से मारपीट न करें। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि मणिनगर और वाटवा स्टेशन के बीच जब ट्रेन गुजर रही थी तभी अचानक रेल की पटरी पर भैंसों का झुंड आ गया। भैंसों के झुंड से टक्कर के चलते ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि ट्रेन का कोई ऐसा पार्ट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ जिससे ट्रेन के परिचालन पर असर पड़े। हादसे के बाद पटरी से भैंसों के शवों को हटाने के बाद ट्रेन को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। हालांकि रेलवे की ओर से रेल पटरी के आसपास के ग्रामीणों से यह अपील की जाती है कि वे अपने मवेशियों को ट्रैक के पास ना छोड़ें। पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब पुलिस के एआईजी आशीष कपूरी को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आशीष कपूर पर भ्रष्टाचार का आरोप है और साथ एक महिला ने उन पर रेप और वसूली जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। विजिलेंस की टीम ने आशीष कपूर के मोहाली स्थित निवास पर छापा मारकर काफी देर तक छानबीन करती रही। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हालांकि आशीष कपूर के खिलाफ यह कार्रवाई 19 नवंबर एफआईआर में दर्ज शिकायतों के आधार पर की है। आशीष कपूर पंजाब में हुए चर्चित सिंचाई घोटाले में जांच अधिकारी थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पैसे लेकर उनको बचाने की कोशिश की थी और उनके नाम को बेगुनाह लोगों की लिस्ट में डाला था।